हेलो नमस्कार दोस्तों। ये 2018 की बात है। उत्तर प्रदेश का एक गोरखपुर जिला जहां शाहपुर थाना क्षेत्र के सरस्वतीपुरम इलाके में एक राजेश्वरी नाम की लड़की रहती थी, जिसको लोग प्यार से जो है राखी श्रीवास्तव कहते थे। और वो वहीं पे अकेली रहती थी। उसी के बगल में एक जो है बिहार का एक लड़का जो है आता रहता था, और उसका नाम मनीष था, और मनीष सिन्हा था। और वहीं अपने जो रिलेशन है उन्हीं के यहाँ आता जाता रहता था। उसी आते जाते में उन राखी जी को ये देखता है, और देखने पे इन दोनों में एक दूसरे से अट्रैक्शन बन जाता है। और देखकर जो है एक दूसरे से प्यार मोहब्बत होने लगता है। और फिर ये धीरे धीरे वहां पे आना जाना इसका ज्यादा हो जाता, फिर ज्यादा नजदीकियां बनती हैं। तो एक दिन ये राखी जी से कह देता है कि देखो, मुझे आपसे प्यार हो गया है, और मैं आपको देखता हूँ तो बस देखता ही रह जाता हूँ। इस पर से राखी जी कहती हैं कि देखो, मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरे जो माता पिता है वो मानेंगे नहीं, और इससे जो है हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं। अगर इतना ही शादी करने का उत्सुक हो तो हम लोग जो है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो कोर्ट मैरिज की बात जब करते हैं तो वो मनीष जो है तैयार हो जाता है। अब वो एक डिफेंस में जॉब करता है, और वहीं के बाद जो है ये कोर्ट मैरिज ये लोग चुप्पे से कर लेते हैं, और करने के बाद वे साथ में रहने लगते हैं। जब साथ में रहने लगते हैं तो एक दिन होता क्या है कि मनीष सिंघानिया जो है मनीष सिन्हा जो है वो क्या करता है कि एक दिन घूमने का प्लान करता है कि चलो हम लोग जो है नेपाल घूमते हैं, क्योंकि जो है हमें हनीमून मनाने भी हम लोग कहीं नहीं गए हैं। और चलो हम लोग जो है नेपाल बॉर्डर में जाके जो है अच्छी अच्छी जो भी चीज़ें हैं, जगह हैं, वो देखते हैं तो मज़ा आएगा। तो इस पर से जो वो है राजी हो जाती है, और ये क्या करते हैं कि दोनों फ्लाइट से जो है नेपाल घूमने चले जाते हैं। और जब नेपाल घूमने जाते हैं तो वहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। देखने में बहुत ही जगह इन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, सब जगह घूमते घामते हैं। जब काफ़ी घूम लेते हैं तो उसके बाद जो है मनीष सिन्हा कहते हैं कि देखो, हम लोग काफ़ी घूम लिए हैं, तो अब हम लोग को घर न चलना चाहिए। तो इस बात पे जो है जो राखी श्रीवास्तव होती हैं कहते देखो, अभी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं अभी घूमने नहीं जाऊंगी, अभी घर नहीं जाऊंगी। ऐसा करो कि तुम चले जाओ, क्योंकि तुम्हें ड्यूटी भी करनी है, और तुम ना जाके ड्यूटी करो, मैं अभी यहाँ पे रुकूंगी एक दो दिन, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। तो इस बात पे जो है जो सिन्हा जी, मनीष सिन्हा जी होते हैं, वो सोचने लगते हैं। कहते हैं कि वैसे भी ये लड़की अकेले रहा करती थी, वैसे भी ये पढ़ी लिखी है, और अकेले रहने के बाद जो है मजबूत दिल की हो चुकी है, तो ये अपना घूम घाम के चली आएगी। तो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, तुम देखो, मैं जा रहा हूँ। और क्योंकि मुझे डिफेंस में जो अभी जाके ड्यूटी भी करनी है, क्योंकि मैंने 4 दिन की छुट्टी ली थी, वो छुट्टी पूरी हो गई है। तो इस बात पे जो है वहां से वो चले आते हैं। 3 तारीख को ये अपना सब कपड़ा वपड़ा पैक करते हैं। पैक करने के बाद जो है अपने हवाई जहाज से अपना वापस चले आते हैं, और डिफेंस में जाके जो है अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। उसके बाद जो है अपनी बीवी को फ़ोन करते हैं, तो कहती है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाऊँगी, और आप परेशान ना होइए। तो वो काफ़ी परेशान रहने लगता है कि आखिर क्या बात है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद जो है बात होती है, तो कहती है परेशान ना होइए, हम आ जाएँगे। तो उसके बाद 1-2 दिन के बाद जो उसका फ़ोन लगना भी बंद हो जाता है। तो ये परेशान रहने लगता है, कहता है कि क्या बात है कि जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तब भी ये मना कर देती है, आखिर कोई मैटर है क्या? फिर उसके बाद जब ये फ़ोन करता है तो फ़ोन इसका लगता नहीं है, तब ये परेशान हो जाता है। परेशान हो जाता है कि आखिर क्या बात है कि जब भी मैं फ़ोन करता हूँ फ़ोन लगता नहीं है, लेकिन इसका व्हाट्सएप चल रहा है, फ़ेसबुक चल रहा है, बाकी ये व्हाट्सएप पे ये जवाब भी दे देती है, लेकिन फ़ोन नहीं उठाती है। तो ये काफ़ी परेशान रहने लगता है, और परेशान रहने लगता है तो उसके बाद जो है ये फिर अपना बिहार चला आता है। बिहार जाने के बाद वहाँ पे रुकता है, देखता है, पता लगाता है। उसके बाद जब उसको नहीं पता कुछ चलता है, तब ये वहाँ से जो है सीधे नेपाल आ जाता है, और नेपाल पे सबसे पूछता है, इधर-उधर जिस रूम में पूछता है, तो वहाँ भी लोग नहीं बता पाते हैं कि आखिर मैटर क्या है, आखिर कहाँ पे। तो वो बताते हैं
कि आप 1 तारीख को आए थे और 3 जून को जब यहाँ से गए थे तो उसके बाद ये राखी यहाँ से चली गई थी, और जाने के बाद उसके बाद हम लोग को पता नहीं कि आखिर वो कहाँ गई है। तो इस बात पे जो है मनीष जी बहुत परेशान हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो राखी जी है उसके भाई से बताते हैं, पता लगाते हैं। तो उसके भाई जो राहुल होता है, राहुल और अमर प्रकाश, उनसे पता लगाते हैं, बताते हैं कि मैं आपकी बहन जो है उससे मैंने शादी कर लिया था, और शादी करने के बाद उस वो 4 तारीख से उसका पता नहीं चल रहा। जिस होटल में हम रुके थे वहाँ वो चली आई है छोड़ के, उसके बाद से उसका पता नहीं चल रहा। मैं सोचा कि शायद आपके घर गई होगी। तो इस पर अमर सिन्हा कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कि देखो एक तो पहले से वो नाराज थे, उसके घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे, तो उन्हें तो एक मौका भी मिल गया। वो तुरंत जो है कहते हैं कि जब वो तुम्हारे साथ गई तो तुम्हें छोड़ के उसको जाने की क्या जरूरत थी, तुम क्यों उसको छोड़ के चले गए। तो इस बात पे वो कहता है कि इसी बात पे तो परेशान है कि वो हमसे कह रही थी कि मैं अभी 1-2 दिन रुक के आऊंगी, लेकिन वो आई नहीं, और इसी से मैं परेशान हूँ। इससे वो मानते नहीं हैं उसके लड़की के घर वाले, और वो क्या करते हैं, अमर प्रकाश जो है पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं कि आखिर ये मेरी बहन को लेके गया है नेपाल, उसके बाद इसका पता नहीं, लगता है कि इसी ने कुछ कर दिया है, और हमको लगता है कि इसी ने मेरी बहन को मार दिया है। तो इस पर से जो है पुलिस जो है सख्ते में आती है और मनीष जी को गिरफ्तार कर लेती है, और करने के बाद इससे पूछताछ शुरू कर देती है। तो ये कुछ बता नहीं पाता है, कहता है कि मेरी उससे बराबर बातचीत हो रही थी, 2-3 दिन बातचीत हुई, उसके बाद बातचीत होना बंद हो गई। व्हाट्सएप से हम लोग व्हाट्सएप से मैसेज देते थे तो मैसेज का भी जवाब देती थी, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद उसका जवाब आना भी बंद हो गया है। तो जब पुलिस सारा डिटेल इसका खंगालती है तो पूरा डिटेल इसको मिलता नहीं है। तो ये परेशान हो जाते हैं, पुलिस जान जाती है कि इसमें जो है मनीष जी का कोई वो नहीं है, क्योंकि मनीष भी इसको ढूंढ रहा था कि आखिर मेरी बीबी गई तो कहाँ से गई, कहाँ गई। तो सब कुछ पता लगाने के बाद जो है फिर उसके बाद पुलिस जो है काफ़ी इंतज़ार करती है, पता लगाती है, तो उसे पता नहीं चल पाता है। फिर धीरे-धीरे पुलिस भी समझने लगती है कि आखिर जब वो व्हाट्सएप पे कहीं से मैसेज कर रही तो इसका मतलब कहीं न कहीं गई है। तो ये ऐसे ही उलझाने की बात कर रहे हैं, वो ज़िंदा है। क्योंकि उसका मैसेज चल रहा है, फ़ोन चल रहा है, तो इसका मतलब है वो कहीं न कहीं है, तो वो शांत पड़ जाती है। लेकिन जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं, अक्टूबर का टाइम हो जाता है, और ये जून की बात रहती है, जून से अक्टूबर का टाइम आ जाता है। काफ़ी दिन बाद जब फिर सख्ते में आते हैं तो उसके बाद जो है ये पुलिस जो है एसटीएफ को सौंप देती है। एसटीएफ अपने तरीके से संभालना शुरू करती है। वो कहती है कि आखिर जब 4 जून को ये वहाँ से जब निकली है तो आखिर ये गई कहाँ है। तो उसके बाद वहाँ पे गुवाहाटी में इसका फ़ोन जो है मैसेज दिखाता है कि जब इस सर्विलांस पे लगाते हैं तो पता चलता है कि वो गुवाहाटी में उसका फ़ोन है। तो उस फ़ोन के ज़रिए जब उसकी पता कराया जाता है तो पता चलता है कि एक लड़का जो है वहीं पे मोबाइल उसके इस्तेमाल कर रहा होता है। तो उस लड़के को जब ये लोग पकड़ते हैं तो उस लड़के का नाम होता है प्रमोद। तो प्रमोद से जब पूछताछ करते हैं कि आखिर ये तुम्हारे पास फ़ोन कैसे आया, और ये फ़ोन पर तो ये जो लड़की है ये कहाँ है, तो वो कहता है कि सर मुझे मालूम नहीं, लेकिन फ़ोन मेरे पास है। फ़ोन तुम्हारे पास कैसे है। तो फ़ोन की सारी कॉल डिटेलें जब पता करते हैं तो उसमें पता चलता है कि एक शख्स है जिसको ये कई बार कॉल उस दिन की हुई है। तो कॉल करके जब पता लगाती है तो पता चलता है कि वो एक डीपी सिंह नाम के गोरखपुर का एक डॉक्टर होता है, उसके नंबर पे ये बात कर रही होती है। तो ये काफ़ी जब कॉल डिटेल जब खंगाले जाते हैं तो ये डीपी सिंह से जब बात करते हैं एसटीएफ, तो डीपी सिंह कहता है कि मैं तो कभी नेपाल आया ही नहीं, नेपाल में आके क्या करूँगा, वो सीधे मुकर जाता है। एसटीएफ सोचने लगती है कि ये जब आया नहीं है तो कैसे क्या है, तो वो सोचने लगते हैं कि आखिर ज़रूर कोई ना कोई बात ज़रूर है, ये हम डॉक्टर हमसे झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद से जब उसकी कॉल डिटेल से जब ये एसटीएफ पहुंचती है तो वहाँ जो नेपाल होता है, नेपाल के बॉर्डर पे सारी गाड़ियां चेक की जाती हैं कि अगर वो
कोई आया होगा, अगर ये डॉक्टर आया होगा तो इसकी भी गाड़ी का नंबर ट्रैक से पता चल जाएगा। तो वो सब जब इस वहाँ पे सारी गाड़ियाँ का नंबर जब चेक होता है तो उसमें पता चल जाता है कि उस गाड़ी में जो ये गोरखपुर का जो डीपी सिंह होता है, इसका नंबर जब मिल जाता है तो ये सब बताते हैं जाके कि आपकी गाड़ी वहाँ पे मौजूद थी और आप जो है 3 तारीख से 6 तारीख तक आप वहाँ पे थे नेपाल में। तो आप नेपाल में वहाँ पे क्या कर रहे थे? तो ये कुछ बोलता नहीं है, कहता है कि देखो मैं घूमने जरूर गया था, लेकिन मैं किसी को जानता नहीं हूँ, राखी श्रीवास्तव नाम की लड़की को। तो इस बात पे जो है, जब वहाँ पे उनके एक ड्राइवर जो होते हैं प्रमोद कुमार, जब से पूछा जाता है कि ये जब फोन तुम्हारे पास आया था तो तुम क्या डॉक्टर साहब के पास काम कर रहे थे? तो वो जब सख्ती से पूछा जाता है तो बता देता है कि हाँ, मैं डॉक्टर साहब के यहाँ काम करता हूँ। और उसके एक जो हेल्पर होता है उसका नाम दीपक होता है, जब उससे पूछा जाता है तो वो भी बता देता है कि हम लोग जो है डॉक्टर साहब के साथ ही यहाँ पे आए थे और यहीं नेपाल में ही हम लोग 3 दिन यहाँ पे रहे थे। तो इस पर से जब डॉक्टर साहब को पूछताछ करते हैं तो डॉक्टर साहब बिल्कुल टूट जाते हैं, सख्ती से पूछा जाता है तो टूट जाते हैं, क्योंकि जो उन्हें पता चलता है कि उनका ड्राइवर प्रमोद और हेल्पर दीपक जो सही सही पूरे डॉक्टर को बता देते हैं, एसटीएफ को बता देते हैं, तब ये पूरी तरीके से टूट जाता है और ये बताने पर मजबूर हो जाता है। तब इससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने राखी जी का मर्डर कैसे किया, क्यों क्यों किया, आखिर क्यों करने की क्या जरूरत पड़ी? तब वो बताता है कि आज से नहीं, मैं 2006 की बात है, जब मैं अभी नया नया डॉक्टर बना था और नया नया मेरी प्रैक्टिस खत्म हुई थी, तो मैं वहाँ पे एक हॉस्पिटल खोला था गोरखपुर में और हॉस्पिटल बहुत चलता था। तो राखी श्रीवास्तव जी जो है अपने पिता के साथ यहाँ पे दवा लेने आए थे और उनका पिता जो है जब हमसे दवा लेने आए तो मुझे देख के मैं राखी जी को देख के बहुत ही मुग्ध हो गया और मुझे जो है उससे उसका शरीर पाने के लिए मैं सोचने लगा, क्योंकि मेरी निगाह जो है बहुत ही गलत चली गई थी। इसकी वजह से जो है मैं उससे धीरे धीरे प्यार करने लगा और प्यार करते करते फिर एक दिन उससे बात हो गई, तो मैं ये हुआ कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी कि शादी कैसे? तो वो भी प्यार में पागल हो गई थी और शादी करने के लिए तैयार हो गई और शादी करने के लिए ये फिर कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज करने के बाद यहीं पे जी जो गोरखपुर है, गोरखपुर में ही रहने लगी। बाद में इसे पता चला कि वो डॉक्टर जो है पहले से ही शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है। तब ये बहुत तेज गुस्सा हुई और गुस्सा होने के बाद कहने लगे कि तुम जो है पहले से ही शादीशुदा थे, मेरी ज़िंदगी तुमने ख़राब कर दी और इस तरीके से तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। तो इस बात पे वो डॉक्टर जो है कहता था कि ठीक है, ऐसा है कि तुम दूर रहो, तुम्हारा जो भी जो खर्चा पानी होगा मैं उठाऊंगा। फिर वो खर्चा पानी उसको दिया करता था और ये जो है गोरखपुर में ही रहती थी, अकेले रहती थी और उसका सारा खर्चा पानी ये डॉक्टर दिया करता था। बाद में ये डॉक्टर से कहने लगी कि देखो ऐसा है कि आपके जो मेरे पेट में बच्चा जो है आपका है और मुझे जो है 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और ये बंगला मेरे नाम कर दीजिए जो गोरखपुर में आपने बहुत बड़ा सा बनवाया है। तो इस बात पे वो परेशान होने लगा। डॉक्टर कहने लगा कि देखो ऐसा है कि मैं ये जो है बंगला तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि जो है ये बंगला मेरे वाइफ के नाम है और ये मैं तुमको कैसे दे सकता हूँ। तो इस पे वो ब्लैकमेल करने लगी और ब्लैकमेल करने कि मुझे पैसा चाहिए। बाद में एक दिन होता है कि मिसकैरेज हो जाता है, इसके पेट में जो बच्चा होता है वो गिर जाता है। गिरने के बाद फिर पूरी तरीके से डॉक्टर समझ जाता है कि चलिए ये अच्छा ही हुआ और इसको किसी तरीके से इसको रास्ते से हम लोग को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के हम लोग के लिए मुसीबत बन सकती है। इत्तेफाक एक दिन होता क्या है कि ये नेपाल जब घूमने जाती है मनीष जी के साथ, तो उसके मन में एक प्लान आता है कि क्यों ना इसके साथ सेटल होने के लिए मनीष के लिए हमें अच्छा खासा पैसा चाहिए। तो ये डॉक्टर ने इसका गलत फायदा हमारे से उठाया है, तो क्यों ना मैं डॉक्टर से 1 करोड़ रुपया ले लूँ और कुछ पैसे, 1 करोड़ का बंगला ले लूँ और कुछ पैसे ले लूँ। तो इस बात पे जो है
डॉक्टर के पास वो फ़ोन करती है, कहती है कि देखिए मैं यहाँ पे नेपाल में आई हुई हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझसे मिल सकते हो। तो इस पर से डॉक्टर कहता है कि ठीक है, तुम वहीं रुकना और मैं आता हूँ। तो ये डॉक्टर के दिमाग में पहले से प्लान बन जाता है कि इसको जो है हमें रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। फिर वो अपने प्लान के तहत जो है अपने ड्राइवर को अब उसमें शामिल करता है, और ड्राइवर जब उसमें शामिल हो जाता है, जिसका नाम जो है उस ड्राइवर का नाम जो है प्रमोद कुमार होता है, और वहीं पे एक हेल्पर होता है जिसका नाम दीपक होता है। दोनों लोग को जो है तैयार कर लेता है, और तैयार करने के बाद ये नेपाल के लिए रवाना हो जाता है। और नेपाल के लिए जब रवाना हो जाता है तो श्रीवास्तव जी से जो जो राखी श्रीवास्तव जी से ये कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें हम गाड़ी भी दे देंगे, तुम्हें बंगला भी दे देंगे, तुम्हें पैसा भी दे देंगे। तो वो बड़ी खुश हो जाती है, और खुश होने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि उसको जो है शराब पिलाते हैं, शराब में नींद की गोलियां डाल देते हैं। और डालने के बाद जो है दो सब लोग चाव से शराब पीते हैं, और पीने के बाद पीते खाते हैं। और जब वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है तो उसको ऊंची पहाड़ी पे ले जाते हैं, और ले जाने के बाद ये दोनों, जो प्रमोद और जो उसका जो हेल्पर होता है, दोनों मिल के ऊपर से धक्का दे देते हैं। और धक्का देने के बाद जो है वो उसको पूरी तरीके से उसके सर में चोट आ जाती है, और बुरी तरीके से चोट करके वो तुरंत वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो है गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सीधे जो है अपने भारत आ जाते हैं। तो ये कहानी जब ये पुलिस को सुनाते हैं, एसटीएफ को सुनाते हैं, तो पूरी जानकारी पता चल जाती है। और इस तरीके से पुलिस जब इसकी तहकीकात करती है तो तीनों लोगों को जेल भेज देती है, और उन लोगों को सजा हो जाती है। तो ये कहानी दोस्तों यहीं पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट कहानी में आप लोग को सुनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।